नमस्कार दोस्तों। जीके अर्जुन सर के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो एसएसबी जो 22 जून 2023 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की है। और खासकर जो नए छात्र या आगामी होने वाले परीक्षा इसकी जो होगी उनके लिए ये वीडियो खास होने वाला है, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर की। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत की जनगणना 2011 के भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का उच्चतम से निम्नतम लिंगानुपात का सही क्रम इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए दिया है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश और लास्ट में मध्य प्रदेश। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत में जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये 1972 में लागू किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, जून 2022 में घर के ऊपर सोलर इज सुपर अभियान भारत के किस राज्य में शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था कर्नाटक में। इसका आंसर दिया गया है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीजो भाषा निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये है चीन तिब्बती। चीन तिब्बती। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं, आम चुनावों से ठीक पहले भारत में पहली बार निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। ये बनाया गया था 1989 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर दिया है, पहला कथन दिया है इसमें, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और दूसरा दिया, वो लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला वाला ही सही है इसमें। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, गरिया पूजा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो गरिया पूजा के कथन दोनों इसमें सही है। यह त्रिपुरा में मनाए जाने वाला प्रारंभिक आदिवासी त्योहारों में से एक है और यह पूजा वैशाख अप्रैल के महीने में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी शक्तियों का सदस्य नहीं था? तो फ्रांस नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से समाज सुधारवादी संगठन का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मार्च 2023 में के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु की खोज की जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। ये खोज किया गया था आईआईटी रुड़की के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंग्रेजी भाषा श्रेणी में 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इस पुस्तक का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ये एक नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांग्ला त्योहार भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो गारो से संबंधित है, वांगला। क्वेश्चन नंबर 14 है, भक्ति कुलकर्णी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से। भक्ति कुलकर्णी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम पुस्तक के मूल लेखक है? तो फा सियन है इसके। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक फर्म द्वारा अर्जित
समप्राप्ति की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं जोड़ा जाता है? तो समस्त मांग इसमें नहीं जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में मांग की कीमत लोच पूर्ण रूप से लोचहीन हो जाती है? इसमें दोनों सही है, दूसरा सही है ऑप्शन। जब मांग की कीमत लोच शून्य हो, जब मांग की वक्र ऊर्ध्वाधर होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में को पहले से बाद में होने का सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले खेड़ा सत्याग्रह, इसके बाद रोलट सत्याग्रह और लास्ट में नमक यात्रा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अगस्त 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम लागू की गई? तो ये जम्मू कश्मीर में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनवरी 2023 तक की स्थिति के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो वो गुजरात में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सागर मंथन डैशबोर्ड भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 22 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, क्या है? क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में पुरुषों की साक्षरता दर प्रतिशत कितनी है? तो वह है 82%। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार किसने जीता है? तो साजन प्रकाश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सबसे छोटा पूर्ण घन क्या है जो 12 और 4 दोनों से विभाज्य है? तो वह है 216। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 576 मीटर तथा वो एक दूसरे को 24 सेकंड में पार करती तो प्रत्येक रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो इसमें 24 मीटर पर सेकंड होगा। एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है, यदि क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो 200% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एबीसी साझेदार तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं, ए कुल निवेश का 1/8 भाग निवेश करता है तथा बी कुल निवेश का 1/6 भाग निवेश करता है, क्रमशः एबीसी के लाभ का अनुपात क्या है? तो इसका हो जाएगा 2:1:13। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, यदि यू भी से 20% कम है तो यू भी 800 से 40% अधिक है तो यू का मान क्या हुआ? तो 896। क्वेश्चन नंबर 31 है, यदि 7a 52 96 b 5 तथा 22 से विभाज्य है तो a प्लस बी का मान हो सकता है, तो इसमें हो जाएगा 2। तीसरा सही है। 18 संख्याओं का औसत 50 है, यदि एक संख्या को हटाया जाए तो शेष संख्याओं का औसत 43 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या थी? 169। 33 नंबर देखिएगा, 49,000 रुपये का एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी तथा बी के कुल हिस्से का 2/5 है तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 3/7 है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? ये आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2,03,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो संख्याओं का औसत 45 है, यदि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 40 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? 48 होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 है,
एक कार समान गति से 42 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की गति 1 किलोमीटर घंटा से बढ़ाया जाता है तो समान दूरी तय करने में 1 घंटे कम लेती है। तो कार की वास्तविक गति क्या है? तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी। 36 नंबर, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की में क्या वृद्धि होगी? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। रवि अपनी यात्रा बिंदु से ए से 9 पूर्वाहन का आरंभ करता है। वह पहले 3 घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है। शेष यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा करता है। यदि विवेक बिंदु ए से 2 अपराह्न पर 95 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूरज की ओर चलना आरंभ करता है तो रवि किस दिशा समय पकड़ लेगा? ये 4 बजे अपराह्न पकड़ लेगा, उसको कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 8 दिनों में कुल कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा? तो 75% पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? 204.8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 41 है। यदि दो घनों के आयतन का अनुपात 729 संबंधे 512 है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो 9 संबंधे 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। एक राशि को एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजन पर उधार दिया जाता है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक रूप से किया जाता है तो ब्याज 640 रुपये से बढ़कर जाता है। तो उधार दी गई राशि क्या थी? ये आपकी थी 1 लाख रुपया है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है। अंकित अकेले एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तो सचिन अकेले उसी कार्य को अंकित द्वारा किए गए समय के आधे समय पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कुल कार्य का 3/5 भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 4 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 44 है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को मान्य मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं तथा वह 4000 मतों के बहुमत से जीतता है। यदि डाले गए कुल मतों में से 80% मत मान्य है तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? इसमें हो जाएगा 25,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक घन की भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। घन से बाहर निकाले जा सकने वाले बड़े गोले का आयतन क्या है? तो 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 46 है। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाण 140 मीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है? तो 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है। एक व्यापारी एक ट्रॉली बैग जिसका अंकित मूल्य 1248 रुपये है पर 25% की छूट देता है तथा 20% का लाभ कमाता है। ट्रॉली बैग का क्रय मूल्य क्या होगा? 780 रुपये होगा इसमें आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 30% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 5 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि के 32 रुपये अधिक हो जाता है तो उधार दी गई राशि क्या थी? तो 6400 रुपये थी। क्वेश्चन नंबर 49 है। दो नल ए बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में अकेले भर सकते हैं। यदि एक निकासी नल सी को खोल दिया जाए तो तीनों एक साथ मिलकर उस टंकी को 60 मिनट में भर सकते हैं। तो नल सी अकेला उसी टंकी को खाली भरने में कितना समय लगेगा? 15 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। यदि 9p बराबर 16q तथा 2q बराबर 5r हो तो PQR का मान क्या होगा? तो 80 संबंधे 45 संबंधे 18। यहां पर देख लीजिएगा इसका मान सन्निकट मान होगा 95। 52 नंबर देखिएगा। यहां पर दी गई स्ट्रिंग विचार करना है। 0 से 9 संख्याओं से बनी है तो इसमें विषम संख्या स्थानों पर 9 अंक कितनी बार उपस्थित है? तो 1 बार उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर
53 है। यहां पर आपको बताना है, लुप्त संख्या रीजनिंग का है, तो यहां पर हो जाएगा BMH संबंधित JOD, यहां पर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर देखिएगा, तो यहां पर GTI भी संबंधित MGOE, यहां पर भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक विशिष्ट कोड भाषा में लास्ट को ZYGR लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में चैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? टोगी लिखा जाएगा, TOGI। 56 नंबर देखिएगा, 13H 11 बराबर 576 तथा 18H 5 बराबर 529 हो तो 12H 17 क्या होगा? तो 841 होगा इसका आंसर। इस टाइप के चित्र देखिएगा, इसमें अगर आंसर होगा तो आपका डी वाला ऑप्शन यानी चौथा सही है। इसमें कौन सी आकृति, इसमें पूछ रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करती है? तो दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका तीसरा सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसमें जो है आपके 11 त्रिभुज हैं। 61 नंबर देखिएगा, 3 समानार्थक संबंध समान है, तो इसमें लेखक बढ़ई फर्नीचर वाला विषम है। ये दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है? तो इसमें 16 चतुर्भुज है, इसका आंसर हो जाएगा 16 चतुर्भुज। तिरसठ नंबर देखिएगा, यहां पर दिया है 63 नंबर, थोड़ा सा जूम करते हैं। STARTEW में अक्षरों के कितने युग्म जो आगे और पीछे दोनों दिशा में है, जिनमें से उनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? 2 से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शब्द वाला, इसके अनुसार अक्षर बदलता है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें यानी दूसरा सही है, डी होगा इसमें, तीसरा डी होगा। यहां पर आकृतियां दिए गए, आपको प्रश्न की आकृति नहीं चुनना है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यहां पर आकृति दिया है, आने वाले आकृति को चुनना है, तो इसमें आपका तीसरा सही हो जाएगा। यहां पर आकृति दिया है, कागज को मोड़ने के छेदने खोलने की, वह किस विकल्प जैसा हो जाएगा? तो यहां पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर आपको चुनना है। SVBH ये विषम है। किसी विशिष्ट कोड भाषा में हाइन यानी HING और SRMT भी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MEANT को किस प्रकार लिखा है? तो इसमें हो जाएगा आंसर आपका चौथा सही है, NVZMG। यहां पर आकृति दिया गया है, तो इसमें कौन सा आकृति जो है दाईं ओर से बाईं ओर संबंधित है? इसमें पहला वाला आकृति। इसके बाद आते हैं 71 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त अंक आपको ज्ञात करना है। 200 के बाद क्या आएगा? 164 यहां पर आएगा। यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी? दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, सही है, आंसर बताया गया है। श्रृंखला लुप्त है, तो यहां पर 138 आंसर दिया गया है इसका। 74 नंबर देखिए, एक लड़के की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माता के पति के एकमात्र संतान का पुत्र है, तो वह लड़का उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र इसका आंसर होगा। कौन सी आकृति दी गई आकृतियों के समान है? इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद यहाँ 76 नंबर आता है, इंग्लिश की क्वेश्चन है। 76 में आपका चौथा सही आंसर बताया गया है।
77 में भी चौथा आंसर आपको बताया गया है। 78 में भी आपका चौथा आंसर बताया गया, दो यहां पर भरा जाएगा। 79 नंबर देखिएगा, 79 में दूसरा ऑप्शन आपका सही बताया गया है। 80 में आपका जो है चौथा ऑप्शन सही बताया गया, आई हो जाएगा यहां पर। 81 में आपका चूज द वर्ड एंड अपोजिट मीनिंग, इसको बताना, स्टे हो जाएगा। 82 नंबर देखिएगा, 82 में चौथा सही है। 83 में भी चौथा है, नो एरर। 84 में आपका चौथा सही है। 85 में आपका भी चौथा सही है, यहां पर एन भरा जाएगा। 86 में चौथा सही है। 87 में चौथा सही है। 88 में तीसरा सही है, इसमें आंसर दिया गया तीसरा। 89 में तीसरा आंसर दिया गया सही। 90 में आपका दूसरा आंसर दिया गया है। 91 में आपका जो है चौथा आंसर है सही। 92 में आपका चौथा आंसर सही दिया गया है। 93 में दूसरा आंसर दिया गया सही। 94 में आपका तीसरा आंसर सही दिया गया है। 95 में पहला आंसर सही दिया गया है। इसके बाद आते हैं कंप्रहेंशन दिया गया है, पैराग्राफ। इसे आंसर आपका दूसरा वाला सही है पैराग्राफ में, 96 का। फिर यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है 97 नंबर, इसमें आपका तीसरा सही है, लिमिटेड। फिर पैराग्राफ दिया गया 98 नंबर, इसमें आपका तीसरा सही है, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड मैक्सिको। इसके बाद 99 नंबर पैराग्राफ सही है, बोथ दोनों इसमें सही है, पहला दूसरा। 100 नंबर पर आते हैं, कंप्रहेंसिंग वाला ये भी है पैराग्राफ का, इसमें दूसरा सही है, इवोल्यूशन ऑफ लैटिन कल्चर। इसके बाद यहां पर हिंदी से क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ आपको ज्ञात करना है। ग्रह गृह, इसमें जो है शनि और घर, तीसरा ऑप्शन सही बताया गया है। दिए गए वाक्यांश के सार्थक शब्द ज्ञात करने, अपने जीवन की स्वरचित कथा, इसमें हो जाएगा आत्मकथा, आंसर दिया गया है। 103 नंबर, निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों को 4 विकल्प हैं, उस विकल्प में चयन करेंगे। मुहावरों के अर्थ के सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करता है। छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी सीमा से बढ़कर बोलना, ये मुहावरे का अर्थ होगा। उपसर्ग बताना है, निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा, निवास का उपसर्ग नी हो जाएगा। इसके बाद दिया है महापुरुष का समास विग्रह क्या आएगा, महान है जो पुरुष। दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करना है, आसमानी का प्रत्यय क्या होगा, ई, आसमानी का ई। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करना है, स्थिर का अस्थिर होता है विलोम शब्द, जिसका कोई आकार न हो। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निराकार हो जाएगा, निराकार। पर्यायवाची शब्द ज्ञात करना है, विलोम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, उल्टा। विलोम का पर्यायवाची ज्ञात करना है, उल्टा होगा। पंच तत्व में विलीन होना, मुहावरे का अर्थ होगा गायब होना, इसमें हो जाएगा। 110 का दूसरा हो जाएगा गायब होना। दिए गए शब्द में अनैकार्थिक शब्द ज्ञात करना, वर का अनैकार्थिक शब्द आशीर्वाद। दिए गए शब्द में संधि विच्छेद ज्ञात करना, रजो दर्शन में संधि विच्छेद कौन सा, रजह प्लस दर्शन होगा। दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात करना, दुर्गम का क्या होगा विलोम, सुगम। दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात करें, मनोकुल, तो मन प्लस अनुकूल। अनेकार्थी बताना है, काल का
अनेकार्थी युग। सत्याग्रह का समास विग्रह ज्ञात करना है। सत्य के लिए अग्रह। दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद ज्ञात करना है। संघर्ष का सम प्लस घर्ष। बासी बचे न कुत्ता खाए का अर्थ आपको बताना है। लोकोक्ति यहां पर क्या होगा, जितनी आवश्यकता है उतनी ही वस्तु का होना। पर्यायवाची बताना है। अनल का पर्यायवाची क्या होगा, पावक। आकार, आकार, आकर और आकार है। खान और रूप, इसका अर्थ होगा। यहां जो गद्यांश दिया गया है इसको आप पढ़कर आंसर बताना है। विज्ञान की चरमोन्नति का काल कौन सा है, 19वीं और 20वीं सदी। आंसर दिया गया इसमें 121 नंबर। फिर यहाँ पैराग्राफ दिया गया है 122 नंबर। विज्ञान की महिमा का गान कहां तक फैला है, तो अंतरिक्ष से पाताल तक। इसके बाद पैराग्राफ फिर है, कल्प वृक्ष का अभिप्राय कहां कैसे वृक्ष से है, तो ये मानव मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। 124 नंबर पैराग्राफ से ही है क्वेश्चन। विज्ञान का स्वरूप मनुष्य के लिए कैसा है, तो वरदानी एवं कल्प वृक्ष के समान। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे समझ से। दिए गए अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो विज्ञान से विकास। इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान से विकास। तो ये थे एसएसबी का पेपर आंसर की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के अधिक से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।